नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की जो नई पाठ्य पुस्तक है गणित प्रकाश, बुक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो है ही नहीं है, लेकिन परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का जो पहला चैप्टर है गणित में पैटर्न, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इसे सॉल्व करेंगे एक एक करके। कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत छोटा वीडियो है तो आप इसे पूरा देखें और एक एक करके आइए इसे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैटर्न को। पहले आप देखिए, पहले 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो अगला जो संख्या होगा वो क्या होगा, 9 होगा या 10 होगा या 12 होगा या 14 होगा। तो काफ़ी आसान है। आप देख पा रहे हैं कि 2 से शुरू हुआ है और ये सम संख्याओं का एक पैटर्न है जो 2-2 के अंतर पे चल रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न है, पैटर्न पूरा करें। यहाँ पे पैटर्न इस तरह से दिया गया है, 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 20 है। अगला संख्या क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन से 22, 25, 30 या 35। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं लिखी गई हैं वो 5-5 के अंतराल पर लिखी गई हैं। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा, 25। यानी कि ये 5 का टेबल जैसा दिख रहा है। 5 इकाई 5, 5 दूने 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 25 होगी। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, निम्न श्रेणी में क्या नियम है। 3, 6, 9, 12, 15 ये श्रेणी दिया गया है। इसमें नियम क्या है, हर बार 2 जोड़ा गया है, हर बार 3 का जोड़ना है, या हर बार 5 जोड़ा गया है, या हर बार 10 जोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं पहली संख्या है 3, 3 के बाद है 6, तो 3 में 3 जोड़ने से 6 आ गया। फिर 6 में 3 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ा तो 15 आ गया। यानी कि हर बार जो है इसमें कितना जोड़ा गया है, 3-3 जोड़ा जा रहा है। और आइए यहाँ पे देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि है श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। आप श्रेणी को इस तरह से देख सकते हैं, पहले है 100, फिर है 90, फिर है 80 और उसके बाद है 70। तो अगली संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। ऑप्शन है 60, 65, 75 या फिर 50। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 100 के बाद जो है 10 घट के 90 हो गया, 90 के बाद फिर 10 घट के 80 हो गया, 80 के बाद 10 घट के जो है 70 हो गया, तो 70 के बाद 10 घटेगा और तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए 60। ठीक है, ये आगे है क्वेश्चन नंबर 5, पैटर्न पहचाने। और पहचानने के बाद जो है अगला संख्या क्या होगा वो आपको लिखना भी है। जैसे पहला है 1, उसके बाद है 4, फिर है 9 और उसके बाद है 16। अगली संख्या क्या होगी, ऑप्शन है 20, 25, 30 या फिर 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पहली संख्या जो है 1 है, तो 1 को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। दूसरा है 4, इसमें आप 2 को 2 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 हो गया। तीसरी संख्या 3 गुने 3 करके निकाली गई है, 3 तिया 9। चौथी संख्या जो है वो 4 गुने 4 करके निकाला गया है, तो 4 चौके कितना होता है, 16। अगली संख्या हमारी हो जाएगी 5 गुने 5, यानी कि 5 पचे 25। इसको वर्ग संख्याएं कहा जाता है, स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है, यानी किसी संख्या को स्वयं से ही गुना करने पर। तो पहला जो है 1 को 1 से गुना किया गया, फिर 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, और अगली बार आपको क्या करना है, 5 को 5 से गुना करना है, जो कि आता है 25। तो इसका सही आंसर जो है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगली संख्या क्या होगी। संख्या का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। अगली संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये 7 का टेबल जैसा दिख रहा है, 7 का पहाड़ा, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो अगला क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी 35। आगे प्रश्न संख्या 7 है, श्रेणी पूरा करें। पहले है 50, फिर है 45, उसके बाद है 40 और अगला है 35। इसके बाद की संख्या जो है पैटर्न में क्या होगी वो आपको बताना है। तो बताएं आप कौन सा होगा। ऑप्शन ए है 30, बी है 25, सी है 20 और डी है 15। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहली संख्या में जो है 5 घटा के दूसरी संख्या लाई गई है। 50 में 5 घटाया तो 45, फिर 45 में 5 घटाया तो 40,
40 में 5 घटाया तो 35। अब 35 में आप 5 घटा दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30। क्या आंसर आएगा 30, तो इसका ए होगा 30। प्रश्न संख्या 8 है पैटर्न पहचाने, यानी कि आपको अगला जो है संख्या यहाँ पे लिखना है। 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 22 है। तो क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली संख्या में जो है 2 में 3 से गुना करके जो है 6 लाया गया है। अगले बार 6 में केवल 1 को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, तो 7 आ गया है। फिर 7 में 3 से गुना किया गया है तो 21 आ गया है। और उसके बाद जो है 21 में 1 जोड़ दिया गया है तो 22 आ गया है। मतलब एक बार जो है 3 से गुना करना है, फिर अगली संख्या में 1 जोड़ देना है, फिर अगली संख्या में 3 से गुना करना है, और फिर अगली संख्या में आपको जो है 1 जोड़ देना है। तो अभी यहाँ पे 1 जुड़ चुका है, तो अब 22 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 22 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 66। समझे आप। पहले क्या किया जा रहा है, पहली संख्या में 3 से गुना किया तो 6 आ गया, उसके बाद 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, फिर 7 में 3 से गुना करना है तो 21 आ जाएगा, फिर 21 में 1 जोड़ना है तो 22 आ गया। अब फिर 22 में 3 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब अगली संख्या में क्या करेंगे, 66 में 1 जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। चलिए इसका 9वां प्रश्न है, अगली संख्या क्या होगी। 1, उसके बाद है 3, फिर है 6 और उसके बाद है 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहली संख्या में जो है 2 जोड़ा गया है तो 3 आ गया। अब 3 में जो है 3 जोड़ा गया तो 6 आ गया। अब 6 में जो है 4 जोड़ा गया है तो 10 आ गया। अब 10 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या आ रही उसमें सीरियल नंबर से 2 पहले जुटा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, 15। चलिए, और अंतिम प्रश्न इस तरह से है, पैटर्न पूरा कीजिए। यहाँ पे भी जो आपको पैटर्न का अगला संख्या लिखना है। पहली संख्या है 9, फिर है 18, उसके बाद है 27, अगला है 36 और उसके बाद की संख्या को आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 का पहाड़ा जैसा दिख रहा है। पहले 9 में 1 से गुना किया गया है तो 9 इकाई 9 है, फिर 9 में 2 से किया है तो 9 दूना 18 है, फिर 9 में 3 से किया है 9 तिया 27 है, फिर 9 में 4 से किया है 9 चौके 36 है। इस बार 9 में 5 से कर दीजिए, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही है, बी नंबर्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। और इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आपको अगर गणित प्रकाश की पाठ्य पुस्तक से किसी भी अध्याय के किसी भी पेज नंबर से कोई भी प्रश्न हल करना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको गणित प्रकाश क्लास 6 लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे जाकर आप अध्याय वाइज यानी कि चैप्टर वाइज या फिर पेज नंबर वाइज एक एक सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।